बच्चों ये है हमारा लेक्चर 220 और हम कर रहे हैं आपकी साइंस की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से आपके चैप्टर 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। सो वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स हम कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देख ली थी पिछले कुछ लेक्चर्स में। इफ यू वांट टू सी जस्ट गो टू क्लास 7 चैप्टर 16 इन योर प्ले लिस्ट। सो चैप्टर 16 आपको मिल जाएगा। वी डिड इट बिफोर, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन करा था। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अभी आपको एक छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ इस चैप्टर का एंड देन वी विल डू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, सो ये है हमारा लेक्चर 220 एंड हम करेंगे पहले व्हाट यू हैव लर्नड एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में मैंने खोला हुआ है आपका पेज नंबर 203। जस्ट ओपन योर पेज 203 एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव लर्नड। एंड ये जो चीजें हैं आपको लिखनी है आपकी नोटबुक के अंदर। जस्ट राइट दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक। ठीक है, सो व्हाट यू हैव लर्नड में वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट्स। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट इट। सो इसेंशियल का मतलब जरूरी। सो आपको पता है वाटर जरूरी है हम सब लिविंग बीइंग्स के लिए। लिविंग बीइंग्स मतलब वो जिनमें लाइफ है, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, जिनमें भी लाइफ है उन सबको पानी चाहिए। बिना पानी के लाइफ नहीं है, मतलब बिना पानी के लाइफ नहीं सोच सकते आप, जीवन नहीं सोच सकते। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। पानी है 3 फॉर्म्स में देखा जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड वाला फॉर्म जब बर्फ गिरती है, आइस और ये सब। लिक्विड वाला फॉर्म बारिश के रूप में दिखता है। वेपर वाला फॉर्म हम कहते हैं जो ओस होती है, जो ओस और कहते हैं ना कोहरा। ठीक है, सो वेपर फॉर्म। द वाटर इज मेंटेन्ड बाय द वाटर साइकिल, येट देयर इज एन एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा। वाटर जो है वाटर साइकिल द्वारा मेंटेन किया जाता है। वाटर साइकिल मतलब एक साइकिल चलती है नेचर में कि पहले भाई जो हमारा बारिश है वो पानी देगी, वो पानी इकट्ठा होगा तालाबों में, फिर वो तालाब से फिर पानी जो है वेपर बन के फिर हवा में जाएगा, फिर बारिश होगी। मतलब ये बहुत बड़ी साइकिल वाटर साइकिल है, पूरी एक साइकिल फॉर्म में। मैंने तो शॉर्ट में बताया है। सो वाटर साइकिल के फॉर्म में वाटर है, वाटर मेंटेन हो रहा है धरती पे, पर पता नहीं क्यों तो भी पानी कम होता जा रहा है हमारी धरती से। There is an uneven distribution of water. Much of it has resulted from human activities. पानी का कोई परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं रहा है। कोई ज्यादा पानी यूज कर रहा है, कोई किसी के पास पानी की पीने तक को पानी नहीं है और कोई सिर्फ नहाने में वेस्ट कर देता है। सो पानी का बहुत ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज। सबसे बड़ा कारण है इसका ह्यूमन एक्टिविटीज। Rapid growth of industries, increasing population, growing irrigation requirements and mismanagement are some of the causes for water shortage. So जो इंडस्ट्रीज है जिस तरह से ग्रो होती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पानी के लिए इरिगेशन रिक्वायरमेंट जरूरी। मतलब इरिगेशन मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिविंग ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर टू द फील्ड्स, या रेगुलर इंटरवल्स पे पानी देना फील्ड्स को, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप तो ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन मीन्स गिविंग वाटर टू द फील्ड्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स। सो इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स एंड मिसमैनेजमेंट, और पानी का जो मिसमैनेजमेंट है, ये कुछ कॉजेस हैं वाटर शॉर्टेज के। हम जो कह रहे हैं पानी जो है कम हो रहा है, तो उसके कॉजेस क्या हैं? पानी कम हो रहा है, ये सब इसके कॉजेस हैं। सो हमें करनी है अब चिंता। किस चीज की चिंता? हमें चिंता करनी है जो ये वेस्टेज हो रहा है पानी का, जब पाइप से जाता है। मतलब आप देखते हो पानी बहुत वेस्ट भी होता है, कई बार पाइप टूटे हुए होते हैं, नल बह रहे होते हैं। सो ये सब वेस्ट करते हैं हमारा पानी। और पानी का अननेसेसरी यूज, और बहुत ज्यादा लोग पानी खींच लेते हैं जमीन के अंदर से, ये सब नहीं करें। और रिचार्ज ऑफ वाटर टू द ग्राउंड शुड बी इंक्रीज्ड, और हमें घड़ी घड़ी जो पानी है वो ग्राउंड्स में हमें पहुंचाते रहना है। ठीक है, सो ये सारे तरीके हैं अगर आप पानी का वेस्टेज रोकना चाहते हैं तो। द नीड ऑफ द आवर इज दैट एवरी इंडिविजुअल यूजेस वाटर इकोनॉमिकली। आज किसकी जरूरत है? आज जरूरत है कि हर इंडिविजुअल पानी इकोनॉमिकली यूज करे। इकोनॉमिकली मतलब सोच समझ के,
थोड़ा थोड़ा पानी यूज करें। प्लांट्स विल्ट एंड अल्टीमेटली ड्राई अप इफ दे आर नॉट वाटर्ड फॉर अ फ्यू डेज। प्लांट्स हैं वो झड़ जाते हैं, पौधे झड़ जाते हैं और सूख जाते हैं अगर उन्हें काफी दिनों तक पानी ना दिया जाए तो। ठीक है, सो ये सारी पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर जो व्हाट यू हैव लर्न्ड में हमने ये पॉइंट देखी। ऑब्वियसली चैप्टर के हमने अंदर बहुत कुछ देखा था, सो ये तो एकदम शॉर्ट फॉर्म टाइप था। सो दिस इज अबाउट व्हाट यू हैव लर्न्ड ऑफ चैप्टर 16। सो जस्ट गोइंग थ्रू इन शॉर्ट, अगर एक बार ये आपको और शॉर्ट में जाना हो तो दिस इज चैप्टर 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। प्रेशियस मतलब कीमती, ठीक है, रिसोर्स मतलब वो चीज जो आपके काम की है। सो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहली, 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने पीने का पानी के लिए, या मतलब एक दिन में एक जने की पूरी पानी की पूरी जरूरत होती है 50 लीटर। एक दिन में एक जने को 50 लीटर पानी चाहिए। फिर यहाँ वाटर साइकिल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ सॉलिड फॉर्म है, स्नो, आइस इनके रूप में है। फिर लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स। गैसियस फॉर्म वाटर वेपर जो एयर में है। ठीक है, इसके बाद हमने वाटर टेबल वर्ड पढ़ा था। वाटर टेबल का मतलब क्या होता है? वाटर टेबल का मतलब आपको पता है कि अगर मिट्टी गीली होती है तो पता लगता है कि उसमें अंदर पानी है। अगर आप खुदाई करोगे तो आप एक लेवल पे आओगे जहाँ पे सॉइल और पत्थर के बीच में पानी भरा हुआ होगा। सो इस लेयर की अपर लिमिट को वाटर टेबल कहा जाता है। ठीक है, जब आप खुदाई करते हो नीचे पानी मिलता है। इसके बाद इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर क्या होता है? इसके बाद ग्राउंड वाटर है, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर क्या है? वाटर टेबल के नीचे जो पानी मिलता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। अच्छा, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन मतलब जब बारिश का पानी या पानी दूसरे सोर्सेज से, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, वो सॉइल में भर जाता है और सारी जो एम्प्टी स्पेसेस सब कुछ भर देता है, उसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद एक्वीफर क्या होता है? काफ़ी प्लेसेस हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है और बहुत सारे हार्ड रॉक्स के बीच में, पत्थरों के बीच में, इन्हें कहते हैं एक्वीफर। एक्वीफर मतलब पानी का स्टोर होना ज़मीन के अंदर, और ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्वीफर। इसके बाद इस चैप्टर में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्ट करना मतलब जो रेन का पानी है उसे हम जो ज़मीन के अंदर का पानी है उसको रिचार्ज करने में, मतलब ज़मीन के अंदर भी पानी होता है, वो पानी किसान वगैरह ये सब अपने प्लांट्स को वाटर करने में यूज़ करते हैं। इवन हमारे भी काम आता है। जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे रिचार्ज होता है? रेन वाटर से। इसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और बहुत पुराना तरीका है पानी को इकट्ठा करने का, बावरी बनाई जाती थी पानी को इकट्ठे करने के लिए। और एक और तरीका है, अगर माप का यूज़ करना है तो फार्मर को पानी ड्रिप इरिगेशन से देना चाहिए पौधों को, मतलब बूंद बूंद करके। इससे क्या होगा? पानी जो है बिल्कुल माप का यूज़ होगा, कम यूज़ होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। ड्रिप इरिगेशन ऐसी टेक्निक है जिससे पानी दिया जाता है प्लांट्स को, और जो पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जो डायरेक्टली मतलब, और पानी सीधा प्लांट्स की जड़ों को मिलता है। ठीक है, पानी सीधा प्लांट्स की जड़ों को मिलता है बूंद बूंद करके। इसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ये कुछ इस चैप्टर के अंदर था, ये मैंने खाली आपको बता दिया। बाकी सब ऐसे थोड़ा सा जीके टाइप था। आपको अभी फिलहाल सिर्फ ये पॉइंट्स लिखनी है, ये जो हमने व्हाट यू हैव लर्न्ड पढ़ा है, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस पॉइंट्स। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट लेंगे। एक्सरसाइजेस में हम सबसे पहले क्वेश्चन 1, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इफ इट इज फॉल्स। सबसे पहला स्टेटमेंट है ए, द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन दैट प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड।
जो ग्राउंड के अंदर फ्रेश वाटर है वो हमारे पूरी दुनिया के रिवर्स, लेक्स उनसे ज़्यादा है क्या? फ्रेश वाटर ज़्यादा है। सो फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन दैट प्रेजेंट इन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, सो इट इज ट्रू। ठीक है, सो ये सही बात है, फ्रेश वाटर ग्राउंड के अंदर ज़्यादा है कंपेयर टू रिवर्स लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। खाली गांव के लोगों को पानी की प्रॉब्लम होती है, शहर के लोगों को नहीं होती है। रूरल मतलब गांव। सो दिस इज फॉल्स, शहर के लोगों को भी होती है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द फील्ड्स। सो अगर हम किसान को इरिगेट करना है, फील्ड को पानी देना है, तो उसे रिवर से ही पानी लेना पड़ेगा, उसे नदियों से ही पानी लेना पड़ेगा। सो दिस इज फॉल्स। बहुत और भी हैं, ग्राउंड वाटर है, एक्वीफर है, बहुत कुछ है, ज़रूरी नहीं है खाली रिवर से ही पानी ले। रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन है, रेन से पानी एकदम तुरंत मिलता है। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर तो रेन ही है। ये हमने आपको ये जो ट्रू फॉल्स हैं आपके इस एनसीईआरटी में ही कंप्लीट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन 6 ब्लैंक्स देख लेते हैं। जो बीच में क्वेश्चन छूटे हैं हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू ब्लैंक एंड ब्लैंक। अगर आपको ग्राउंड वाटर चाहिए तो आप किसकी मदद से ग्राउंड वाटर ले सकते हो? सो पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू ब्लैंक एंड ब्लैंक, वेल्स और हैंड पम्प्स। सो अगर ज़मीन के अंदर का पानी निकालना है तो वेल से, कुओं से निकाला जाता है। और हैंड पंप आपको पता है, हैंड पंप में हाथ से चलाया जाता है, गांव में आपने देखा भी होगा। सो हाथ से चला और वो ज़मीन का पानी ऊपर आता है। ठीक है, सो वेल और हैंड पंप से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बी। 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर। वाटर के 3 फॉर्म्स कौन से हैं? सो 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज। हमारी जमीन में जिसमें पानी ही पानी है वो कौन सा लेयर है? उसे एक्वीफर कहते हैं। ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, उसे एक्वीफर कहा जाता है। नेक्स्ट है डी नंबर। द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। सो जब आप ग्राउंड के अंदर पानी भरता है, सीप होता है मतलब पानी भरता जाता है, उसे कौन से, उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। इनमें से पानी की कमी के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हैवी रेनफॉल, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो इनमें से पानी की कमी के लिए, पानी की शॉर्टेज के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो ऑब्वियसली पानी की कमी के लिए हैवी रेनफॉल का क्या मतलब, ऑब्वियसली हैवी रेनफॉल से तो पानी बढ़ता है, सो हैवी रेनफॉल। इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, वो यूज़ करती हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो यूज़ कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। मिसमैनेजमेंट, हम लोग वाटर रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल वाटर, ये MCQ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल वाटर फर्स्ट इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो पूरी दुनिया के समुद्र का, लेक्स का पानी एक जैसा ही रहेगा, ग्राउंड के नीचे का पानी एक जैसा रहेगा। समुद्र और सागर, उसका पानी एक जैसा रहेगा, या पूरी दुनिया का पानी एक जैसा रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। सो टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे दुनिया का पानी एक जितना ही रहेगा। ठीक है, सो ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अच्छा, अब हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी। सो क्वेश्चन आंसर्स में हमें क्या क्या डिस्कस करना है एनसीईआरटी के अंदर से? हमें एनसीईआरटी पेज 203 से डिस्कस करना है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। उसके बाद हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन 9। ठीक है, सो लेट अस ऑल डिस्कस देम एंड राइट देम इन योर नोटबुक।
जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, जस्ट सिंपली राइट देम इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड बाकी चीजें आपको लिखनी है नोटबुक के अंदर। बच्चों, क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे किया जाता है? ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस से पानी स्टोर किया जा सकता है ग्राउंड वाटर में। इनफिल्ट्रेशन मीन्स, फिर इनफिल्ट्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है। इनफिल्ट्रेशन मीन्स सीपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इनटू द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। इनफिल्ट्रेशन मतलब पानी का भरना, सीप इन मतलब भरना, कहाँ पे? लेक्स और रिवर्स से। लेक्स और रिवर्स से पानी का भरना, जो एम्प्टी स्पेसेस होती, खाली जगह या क्रैक्स होते हैं, तिराड़े पड़ी हुई होती हैं ग्राउंड के नीचे, वहां इकट्ठा होना। ठीक है। Question 3, there are 10 tube wells in a lane of 50 houses. What could be the long term impact on the water table? यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 ट्यूब वेल्स हैं, एक 50 घरों के बीच में 10 ट्यूब वेल्स हैं। कह रहा है वाटर टेबल में, जमीन के अंदर जो पानी स्टोर हुआ है उस पे असर क्या पड़ेगा। अगर 50 घर हैं, 10 ट्यूब वेल्स हैं, जो धरती वाटर टेबल पे क्या असर पड़ेगा उसका। द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन रिप्लेनिशमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। रिप्लेनिशमेंट मतलब वो वापस भर जाना। Only 5 families will share a tube well. The water used for daily domestic will not affect the water table, but if there is shortage of rains, the water used by will not replenished and water table will fall down. Replenish का मतलब भाई फिर से भर जाए। जो वाटर टेबल का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, मतलब वो अंडरग्राउंड वाटर वापस भर जाएगा। कैसे भरेगा वो अंडरग्राउंड वाटर? ऑब्वियसली बारिश से। सपोज बारिश नहीं पड़ती है, ठीक है, सपोज बारिश नहीं पड़ती है, कम पड़ती है, तो वो जो पानी यूज करते हैं, वो जो पानी जमीन के अंदर है, शॉर्टेज ऑफ रेन्स द वाटर यूज बाय फैमिली विल नॉट बी रिप्लेनिश। वो पानी यूज नहीं हो पाएगा और वाटर टेबल फॉल डाउन, मतलब वाटर टेबल फिर, क्योंकि वाटर टेबल पानी का स्तर गिर जाएगा ऐसे। रिप्लेनिश मतलब फिर से भर जाना। अच्छा, टोटल 50 घरों के बीच में 10 ट्यूबवेल है, मतलब एक ट्यूबवेल 5 घर यूज करेंगे। ठीक है। वो 5 घर वो कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं ले लेंगे, खत्म कर देंगे। बारिश नहीं पड़ेगी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। ये एक जनरल टाइप क्वेश्चन था। बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर। अगर आपको कहा गया है कि एक गार्डन को मेंटेन करो, आपको एक गार्डन बना के उसे मेंटेन करने कहा गया है कि भाई गार्डन अच्छे से रहे, गार्डन मुरझाए नहीं, तो आप क्या करोगे? पानी कम से कम यूज हो गार्डन में, आप क्या करोगे? टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर वी विल यूज द ड्रिप इरिगेशन विच थ्रोस वाटर एट द बेस ऑफ प्लांट्स। तो अगर आप चाहते हो किसी गार्डन को मेंटेन करना और वेस्ट ऑफ वाटर भी ना हो, तो आप ड्रिप इरिगेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक में क्या होता है, जो पानी का वेस्टेज है वो मिनिमाइज हो जाता है और जो पानी है प्लांट के बेस पे आके गिरता है। ठीक है। पानी प्लांट के बेस पे आके गिरता है। We will check the leakages in the water pipes and arrange small pits for rainwater harvesting. आप क्या करोगे? आप जो है, आपको पहला तो ड्रिप इरिगेशन यूज कर लो आपके गार्डन में। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, आप जो है पाइप चेक कर लो कि पाइप में कहीं लीक वगैरह तो नहीं है, और आप है ना छोटे छोटे गड्ढे बनाओ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जैसे कि पानी उसमें इकट्ठा हो पाए, स्टोर हो पाए। द कलेक्टेड रेन वाटर विल बी यूज्ड लेटर। जो पानी है वो आप बाद में यूज कर सकते हो। ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ये जो पानी है वो कम क्यों होता जा रहा है, वाटर टेबल डिप्लीट क्यों होती जा रही है, कम क्यों होती जा रही है। आंसर है वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल आर। पानी का कमी होता जा रहा है। कारण है, फर्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, द डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड एक्सेट्रा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे दिन ब दिन जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए आबादी के बढ़ने की वजह से
जो डिमांड है, मतलब ऑब्वियसली आबादी बढ़ रही है, भाई हाउस के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ऑफिस के, शॉप के, रोड के। सो इससे क्या हो रहा है, फिर जो ओपन एरियाज हैं, मतलब जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, पार्क्स, प्लेग्राउंड, उनकी ज़मीनों के नीचे पानी इकट्ठा हो सकता है, वो कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो रेन वाटर का जो सीपेज है ग्राउंड के अंदर, वो कम होता जा रहा है, सीपेज कम होता जा रहा है। सो यही कारण है कि भाई जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जो क्योंकि सारे घर ही घर बने जा रहे हैं, ऑफिस बने जा रहे हैं, सो पानी इकट्ठा हो ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। सो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, तो बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज की वजह से ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्रीज बढ़े जा रही हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं। सो इंडस्ट्रीज को पानी चाहिए, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। सो इसीलिए पानी का भी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो दूसरा कारण है बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज। तीसरा कारण है लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, कमी, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स की कमी, मतलब पानी कैसे बचाया जाए उन टेक्निक्स की कमी के कारण। सो मैनी सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड फॉर द अंडरग्राउंड वाटर इज रेन। सो पता है आपको, जो रेन है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। तो अगर हम ये रेन का पानी कंजर्व करें तो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ सकता है, पर अगर ये नहीं किया हमने, लोगों वाटर कंजर्वेटिव टेक्निक्स नहीं यूज़ करेंगे, पानी को बचाने की टेक्निक्स यूज़ नहीं करेंगे, तो ये मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंडिया इज़ अ कंट्री विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। इवन इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री बोला जाता है। सो यहाँ हमारे देश में जो कल्टीवेशन के लिए ज़मीन यूज़ होती है वो बढ़ती जा रही है। सो इसलिए जो पानी का कंजम्पशन है वाटर के लिए, द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज्ड। सो जो वाटर का कंजम्पशन है एग्रीकल्चर के लिए वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इरेगुलर रेनफॉल है वो भी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो ये जो आड़े अड़े टाइम पे रेनफॉल होती है उससे जो ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। सो दिस हैज इंक्रीज द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से जो है इंडिया, मतलब पानी की कमी के कारण वाटर टेबल डिप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी चौथा कारण है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन 9 देखो। क्वेश्चन 9, मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल, लेबल इट। सो ग्राउंड वाटर टेबल दिखाता हुआ एक स्केच बनाओ, लेबल भी करो। क्वेश्चन 9 है, इसका आंसर आपको ड्रॉ करना है आपकी एनसीईआरटी पेज 198 से। 198 से ये रहा ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। सो ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है ग्राउंड वाटर टेबल दिखाती हुई। सो ये देखो इस तरह, यहाँ पे ये आपने क्लाउड्स बनाए हैं, ये रहा रेन वाटर आ रहा है, ये रिचार्ज, यहाँ पानी भरे जा रहा है, ये वाटर टेबल है, ये एक्वीफर है, ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड के अंदर का पानी, वाटर टेबल सब मैक्सिमम पानी अंदर तक, और ये स्ट्रीम, लेक, ये नदियाँ हैं, ठीक है। सो ये हैंड पंप है, पेड़, ठीक है, हैंडपंप से भी पानी लिया जा रहा है, इंसान पानी यहाँ से ले रहा है। सो ये हमारे वाटर टेबल ये है एंड हमारा ग्राउंड वाटर ये है, ठीक है। वाटर को ब्लू से दिखाया गया है। यू कैन यूज योर पेंसिल सिंपली, और ब्लू पेन से आप पानी दिखा देना, ठीक है। सो आपको ये फिगर कंपल्सरी बनानी है क्वेश्चन 9 के अंदर। वेरी सिंपल फिगर, ठीक है, बहुत कुछ नहीं करना है। सिंपली इस फिगर, आपको पूरी फिगर लेबल करनी है, बट ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल स्पेशली, क्योंकि उसी के लिए फिगर बना रहे हो, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन 9 ऑफ योर एनसीईआरटी। सो इसी के साथ आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली इन योर नोटबुक. Don't write the objectives in your notebook, just fill them up in your textbook only and WhatsApp me. Now we will see some few more questions of this chapter in objective type questions, some few extra questions. बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज देख लेते हैं एंड वी विल डिस्कस देम एंड यू हैव टू राइट
them in your notebook. So सबसे first MCQ what we are looking at. Question 1. Water is found in A. solid form, B. liquid form, C. gaseous form या D. in all the above forms. तो water किस form में पाया जाता है? So water is found in all the above forms. सब forms में पाया जाता है. क्वेश्चन 2. अवर बॉडी कंटेन्स, हमारी बॉडी क्या कंटेन करती है? ए 85% वाटर, बी 75% वाटर, सी 95% वाटर और डी 65% वाटर. कितना पानी कंटेन करती है हमारी बॉडी में कितना पानी है? सो हमारी बॉडी में है 75% वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ए 23 मार्च, बी 23 अप्रैल, सी 22 मार्च और डी 23 सितंबर. सो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर इज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर कब किसे कहा जाता है? कौन से ईयर को कहा जाता है? 2002, 2003, 2004 और 2005. सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर इज 2003. सो 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर कहा जाता है. सो ये सारी चीज़ें आपको जब आप फ्यूचर में कभी केबीसी में जाओगे आपको काम आएंगी. ठीक है, दिस इज कंप्लीट जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस, बट ये आपके चैप्टर का हिस्सा है. ठीक है, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 है हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ वाटर आर देयर. पानी के कितने फॉर्म्स हैं? सो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन ऑफ दिस. सो पानी के कितने फॉर्म हैं? पानी के 3 फॉर्म हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, सो 3 फॉर्म हैं पानी के. सो दिस इज क्वेश्चन 5. सो इस तरह से दीज आर द MCQ टाइप क्वेश्चंस. अच्छा, अब हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. आपको ये 5 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं. बच्चों अब हम देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल वर्ड और वर्ड्स. आपको ये ब्लैंक्स भरनी है और सुटेबल वर्ड्स इसमें फिलअप करने हैं. तो देयर आर ब्लैंक फॉर्म्स ऑफ वाटर. सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. ठीक है, जस्ट फिल 3 हियर. यहाँ आपको 3 कर देना है. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. सेकेंड है वाटर वेपर्स आर द ब्लैंक फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर वेपर्स आर द ब्लैंक फॉर्म ऑफ वाटर. सो वाटर वेपर्स आर द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. थर्ड, द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर. तो 3 फॉर्म ऑफ वाटर कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. ठीक है, सो पहले में 3 आएगा, सेकेंड में गैसियस, तीसरे में सॉलिड, लिक्विड, गैस. फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. जब पानी ग्राउंड के अंदर भरता है उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. तो क्या बोला जाता है? सीपिंग. So answer is seeping, SEEPING. So seeping. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. The blank in the soil indicates the presence of water underground. Ground के नीचे जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है उससे पता लगता है पानी की प्रेजेंस का. सो द मॉइस्चर इन सॉइल. आंसर क्या होगा? मॉइस्चर. ठीक है, सो ये था हमारा 5th नंबर. So you have to write these blanks also in your notebook. ठीक है, so now we will discuss some match with B, matching skills हम लोग डिस्कस करेंगे. so हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैच द फॉलोइंग. सो मैच द फॉलोइंग, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोस ऑफ कॉलम बी. सो कॉलम ए में ये है फर्स्ट में सॉलिड, फिर सेकेंड बावरीज, थर्ड है ग्राउंड वाटर, फोर्थ इज एक्वीफर, फिफ्थ इज गैस. सामने है ए वाटर अंडर वाटर टेबल, वाटर बिटवीन हार्ड रॉक्स, वाटर वेपर, आइस एंड स्नो, ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर. सो जस्ट यू हैव टू मैच. सॉलिड के साथ किसे करेंगे? सो सॉलिड के साथ आप किसे मैच करेंगे? ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है? आइस एंड स्नो. सो ये है हमारा फर्स्ट नंबर. ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट नंबर. सेकेंड है बावरीज. सो बावरीज के साथ, बावरी पुराने ज़माने में जो बावड़ियों में पानी इकट्ठा करते थे बावड़ी कहते थे. सो बावड़ी ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का तरीका. सो दिस इज सेकेंड नंबर. ठीक है, यहाँ आएगा सेकेंड नंबर. बच्चों थर्ड नंबर ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड वाटर कहाँ होता है? सो ग्राउंड वाटर होता है वाटर अंडर वाटर टेबल, ज़मीन के नीचे.
So this is third number, water under water table. फोर्थ नंबर एक्वीफर. एक्वीफर क्या होता है? सो एक्वीफर होता है वाटर बिटवीन हार्ड रॉक्स. ठीक है, पत्थरों के बीच जो पानी होता है दैट इज कॉल्ड एक्वीफर. फोर्थ नंबर. ठीक है. फिफ्थ नंबर गैस क्या है? सो गैस इज वाटर वेपर. सो गैस इज वाटर वेपर. ठीक है. सो ये है हमारा सारा मैच द फॉलोइंग. मैच विद बी है. सॉलिड के साथ आइस एंड स्नो. बावरी के साथ है आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर. ग्राउंड वाटर है वाटर अंडर वाटर टेबल. फोर्थ एक्वीफर है वाटर बिटवीन द हार्ड रॉक्स. फिफ्थ गैस वाटर वेपर. ठीक है. सो ये आपको सिंपली मैच करना है. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. नाउ वी विल डिस्कस सम ट्रू एंड फॉल्स. So true or false, write true or false against the following statements. So first number है ice is the liquid form of water. ice जो है liquid form है water का. So and second is the water. So ice is liquid form of water. क्या ice liquid form है water का? So this statement is false. No, ice is solid form of water. Second है the water that is fit for use is called fresh water. वो पानी जो आप पी सकते हो उसे क्या हम फ्रेश वाटर कहते हैं? सो ट्रू. यस, पानी जो आप पी सकते हैं उसे आप फ्रेश वाटर कहते हैं. सो दिस इज ट्रू. थर्ड नंबर द वाटर फाउंड अबव द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. पानी जो कि आपको पानी वाटर टेबल के ऊपर दिखता है क्या उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं? फॉल्स. उसके नीचे के पानी को ग्राउंड वाटर कहते हैं. बिलो. फॉल्स. वाटर इज फोर्थ नंबर वाटर इज नॉट इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. वाटर जरूरी नहीं है सबके लिए. इज वाटर नॉट इसेंशियल? सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. फॉल्स. नेक्स्ट है प्लांट्स विल्ट एंड अल्टीमेटली ड्राई अप इफ दे आर नॉट वाटर्ड फॉर फ्यू डेज. अगर प्लांट्स विल्ट मतलब गिर जाएंगे. अल्टीमेटली ड्राई अप एकदम मतलब सिकुड़ के गिर जाएंगे, मुरझा जाएंगे अगर आप उनको पानी नहीं दोगे कई कई दिनों तक. सो वो मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे. सो ऑब्वियसली ट्रू. अगर आप पौधों को पानी नहीं दोगे मुरझा के गिर जाएंगे. सो राइट जस्ट ट्रू इन इट. ठीक है, आपको यहाँ क्या लिख देना है? जस्ट राइट ट्रू. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ट्रू एंड फॉल्स. सो ये भी आपको लिखना है आपकी नोटबुक में. बच्चों अभी हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. उसका क्वेश्चन 1, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे. वर्ल्ड वाटर डे कौन से दिन मनाया जाता है? हमने अभी बहुत सारा डिस्कस किया. सो द आंसर इज 22 मार्च. इसका आंसर लिख दो. फर्स्ट का आंसर 22 मार्च. अब हम देखते हैं सेकेंड. सो सेकेंड नंबर है What is the message we get from water day? वाटर डे जब हम मनाते हैं उससे हमें क्या मैसेज मिलता है? We celebrate water day to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. वाटर डे 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है ताकि सब लोगों को ये पता लगे कि पानी बचाना है, पानी पे भी सबका ध्यान जाए. जैसे हमारा बर्थडे होता है, जैसे हमारी एनिवर्सरीज होती हैं, वैसे ही वाटर डे है. पानी का हमें पानी की याद दिलाता है कि भाई पानी को भी बचाने की जरूरत है. सेव वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट डज द स्लोगन जल है तो कल है मीन्स. जल है तो कल है का मतलब क्या हुआ? दिस स्लोगन मीन्स इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ फ्यूचर. दैट इज नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर. अगर पानी है तो आप फ्यूचर का सोच सकते हो, बिना पानी के आप फ्यूचर नहीं सोच सकते. क्वेश्चन 4, व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू यूएन रिकमेंडेशन. जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है वो क्या बोलती है? एक इंसान को कितना पानी चाहिए टोटल? सो एक इंसान को टोटल चाहिए 50 लीटर पानी. 50 लीटर ऑफ वाटर चाहिए एक इंसान को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. सो पानी अर्थ का कितना हिस्सा पानी से कवर्ड है? सो अर्थ का 71% हिस्सा. ठीक है. 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. बच्चों क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर का मतलब द वाटर दैट इज फिट फॉर द ह्यूमन यूज इज कॉल्ड फ्रेश वाटर. जो हम यूज कर सके उसे फ्रेश वाटर कहते हैं. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल फॉर यूज बाय ह्यूमन.
हमारे लिए पानी कितना अवेलेबल है जो आप यूज कर सको? सो हमारे लिए पानी है 0.06% अवेलेबल। क्वेश्चन 8, राइट सम सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर लिखो। सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस केव्स एंड ग्राउंड वाटर आर सम सोर्सेज ऑफ वाटर। क्वेश्चन 9, हाउ मैनी फिजिकल फॉर्म्स ऑफ वाटर आर देयर, नेम देम। सो पानी के कितने फॉर्म हैं? सो पानी के हैं टोटल 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन 10 है इसके बाद। क्वेश्चन 10 है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। आपने तीनों फॉर्म्स तो बताए, उसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर? सो फर्स्ट है सॉलिड फॉर्म, जो कि आइस और स्नो है। आइस और स्नो सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म है वाटर। गैसियस फॉर्म है स्टीम एंड वाटर वेपर। सो दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। क्वेश्चन 11, नेम द प्रोसेस विच मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। उस प्रोसेस का नाम लिखो जो कि मेंटेन करता है वाटर को, ठीक है। सो द आंसर इज वाटर साइकिल। द प्रोसेस विच मेंटेन्स द वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। क्वेश्चन 12, व्हाट इज वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या है? सो व्हाट इज वाटर टेबल? So answer, a level where all the space between particles of soils and gaps between rocks are filled with water is called water table. So water table क्या है? वो पानी का स्तर जहाँ पे जो सारे सॉइल्स के बीच की स्पेस और गैप भर जाती है, रॉक्स के बीच सारा पानी भर जाता है, उसे हम कहते हैं वाटर टेबल। सो सारी गैप्स का भर जाना, स्पेस का भर जाना, उसे वाटर टेबल कहते हैं। क्वेश्चन 13, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं? सो ग्राउंड वाटर, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। सो जो पानी वाटर टेबल के नीचे पाया जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर एंड पॉन्ड्स आर द सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर का सोर्स है रेन वाटर और वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स, पॉन्ड्स, उसे हम सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कहते हैं। मतलब पानी का सोर्स क्या है, मतलब पानी आता कहाँ से है? सो पानी ग्राउंड वाटर का पानी कहाँ से आता है? रेन से, वाटर से, रिवर्स, पॉन्ड्स से। क्वेश्चन 15, डिफाइन द प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है? सो इनफिल्ट्रेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। पानी का सीप होना, ग्राउंड के अंदर पानी का भरना, उसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्वेश्चन 16, नेम द प्रोसेस बाय विच ग्राउंड वाटर गेट्स डिस्चार्ज्ड। पानी रिचार्ज कैसे होता है, पानी कैसे भरता है ग्राउंड के अंदर? सो आंसर इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मेथड से पानी ग्राउंड के अंदर भरता है। Question 17, what is meant by the term aquifer? Aquifer is a really very important definition. Aquifer का मतलब है the place where the groundwater is stored between layers of hard rocks below the water table. So वो जगह वाटर टेबल के नीचे, वो जगह जहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है हार्ड रॉक्स के बीच में, ठीक है, पत्थरों के बीच में जहाँ पानी इकट्ठा होता है, उसे हम कहते हैं एक्वीफर। बच्चों 18th नंबर, व्हाट विल हैपन इफ अ प्लांट इज नॉट वाटर्ड फॉर फ्यू डेज। अगर बहुत दिनों तक पानी नहीं दिया जाए किसी पौधे को, क्या होगा? द प्लांट विल विल्ट एंड अल्टीमेटली ड्राई अप। प्लांट सूखता जाएगा और एकदम फुल सूखी जाएगा, ठीक है, और मतलब मुरझा जाएगा और फुल सूख जाएगा। What are the causes of depletion of water table? Question 19, what are causes of depletion of water table? Water table कम क्यों होती जा रही है? बहुत सारे इसके रीजंस हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, और दूसरा है स्केंटी रेनफॉल, बारिश की कमी के कारण। क्वेश्चन 20, राइट अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लोगन टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी का इम्पोर्टेंस बताता हुआ स्लोगन लिखो। जल है तो कल है,
जल ही जीवन है, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। सो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं विद आंसर्स। हमने जो भी आज एक्स्ट्रा डिस्कस किया वो सब नोटबुक में लिखना है। हमने एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। एंड आपको एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एनसीईआरटी में फिलअप करने हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर। Just write each and everything properly. This is me, your Ishika ma'am, requesting you not to skip a single line. आप लोग बहुत गपचाते हो, कुछ लोग बहुत ऐसा करते हैं. Please don't do that. Write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.